नमस्कार, मेरी YouTube चैनल KSS टू विज़न पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 5 दिन के अंदर 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन हमारे जीवन में किस तरीके के प्रभाव लेकर के आएगा, क्या बदलाव लेकर के आएगा। तो 3 ग्रहों का परिवर्तन, राशि परिवर्तन, इससे ही स्वतः ही ये सिद्ध हो जाता है कि यानी कि जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होने वाला है ये कौन से ग्रह का रहे हैं? शुक्र, मंगल और सूर्य, ये 3 ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। तो शुक्र ने तो आज के दिन ही परिवर्तन कर लिया है 10 अप्रैल को। ठीक है, अब बाकी अगला जो परिवर्तन होने जा रहा है वो 14 अप्रैल को मंगल और सूर्य का भी होने जा रहा है। तो ये 3 ग्रह मिलकर के व्यापक रूप से हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र की, जिसने आज सुबह 6:30 बजे अपनी उच्च राशि मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ किया है। तो इस गोचर का फल किस प्रकार का मिलेगा जीवन में, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये इन चीज़ों को जान लें कि कौन सा प्लैनेट जो है वो किन चीज़ों पर उसका प्रतिनिधित्व होता है, वो किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। जैसे सपोज़ अब अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो होता है वो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वाहन, विवाह, सुंदरता, संगीत, संतान, वैभव, आकर्षण, इन सब चीज़ों का द्योतक होता है। ये सारी चीज़ें शुक्र के डोमेन में आती हैं। अब हम बात करते हैं उस राशि की जिसके अंदर, जिस राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है। तो वो राशि कौन सी है? मेष राशि। मेष राशि जो होती है उसका स्वामित्व मंगल को प्राप्त होता है। और मंगल किस तरीके की चीज़ें, किन चीज़ों का डोमेन, कौन से चीज़ें मंगल के डोमेन में आती हैं? वो आती हैं आपका अधिकार, गति, ऊर्जा, चंचलता, चपलता, हठ, हिम्मत, पराक्रम। ठीक है, हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स और हमारा जो ब्लड है वो भी मंगल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो और स्टेमिना, आपकी कोई भी तुरंत निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो विशेष रूप से मंगल के कारण होती है। मंगल तुरंत फल देने वाला प्लेनेट होता है। ठीक है, अब उसके बाद में कौन से वो प्रोफेशन है उनकी हम बात करते हैं जो विशेष रूप से इस गोचर से प्रभावित होंगे। तो मंगल और शुक्र दोनों ही गति वाले ग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रभाव होगा तुरंत प्रभाव। ठीक है, यानी कि वो प्रोफेशन जो जहाँ पे तुरंत निर्णय की लेने की ज़रूरत होती है वो विशेष रूप से प्रभावित होंगे इससे, इस गोचर से। तो यदि हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र का हमने पहले ही बताया, शुक्र जीवन में किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। शुक्र आमोद प्रमोद, भोग विलास, ठीक है, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री, ठीक है, इन सब चीज़ों को शुक्र दिखाता है। फिर फिल्म इंडस्ट्री होगी, वो भी शुक्र के अंतर्गत आती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, थिएटर, इन सब चीज़ों का विचार भी शुक्र से किया जाता है। कोई भी कलात्मक चीज़, ठीक है, जिससे हमारा जीवन, हमारे सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती हो, वो शुक्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, और मंगल जो होता है, वही मंगल जो होता है वो ट्रेवल, टूरिज्म और तुरंत निर्णय लेने वाले जो प्रोफेशन होते हैं वो मंगल के अधिकार क्षेत्र में भी आते हैं। जैसे पुलिस, मिलिट्री, डॉक्टर्स, उसमें विशेष रूप से सर्जन्स, ये सारे जो प्रोफेशन होते हैं ना, ये मंगल के डोमेन में आते हैं। तो इन प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ये गोचर लाभान्वित, शुभ फल प्रदान करने वाला साबित होगा। जबकि वो प्रोफेशन जहाँ ठहराव की ज़रूरत होती है, जहाँ जो है निर्णय तुरंत नहीं लिए जा सकते, हर चीज़ जो होती है उसमें वो टाइम टेकिंग होती है, तो ऐसे प्रोफेशंस के लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा शुभ फल प्रदाता नहीं बन पाएगा। और ये जो गोचर है, ठीक है, ये अभी जब हो रहा है तो 18 अप्रैल तक तो शुक्र जो है वो अस्त चल रहे हैं, और ये लगभग काफ़ी समय से अस्त चल रहे हैं। मीन राशि में भी अस्त थे शुक्र, क्योंकि जब शुक्र और सूर्य के बीच का अंतराल 10 डिग्री से कम का होता है दोनों तरफ से, तब शुक्र अस्त हो जाते हैं। और जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो वो अपना सकारात्मक फल देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके साथ ही शुक्र जल तत्व प्रधान ग्रह हैं। तो मेष राशि जो है वो मंगल की अग्नि तत्व प्रधान राशि है। तो यहाँ पर जल और अग्नि का संबंध बन रहा है। तो इस राशि में शुक्र बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, और शुक्र जो है वो फेमिनिन एनर्जी के प्रतीक हैं।
वहीं मंगल मस्कुलिन एनर्जी यानी कि पुरुष तत्व प्रधान एनर्जी को का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन दोनों एनर्जीज़ का संयुक्त होना व्यक्ति विशेष के चरित्र में, उसके स्वभाव में ऐसे गुण पैदा कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते सामाजिक दृष्टिकोण से। और व्यक्ति जो है उसका जो रुझान है, उसका जो इंक्लिनेशन है वो भोग विलास की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है। और भोग विलास की अधिकता आप सभी जानते ही हैं, हम सभी की जीवन में समस्याओं को जन्म देती है। अब बात करते हैं कन्या लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों की कुंडली में शुक्र के गोचर। तो शुक्र का गोचर आपके अष्टम भाव पर हो रहा है, मेष राशि में 10 अप्रैल 2021 से लेकर के 4 मई 2021 तक। तो शुक्र को आपकी कुंडली में धन भाव और भाग्य भाव का स्वामित्व प्राप्त है। तो सामान्य तौर पर भाग्य भाव के स्वामी का अष्टम भाव पर गोचर भाग्य को कमज़ोर बनाता है, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन योग बना हुआ है। भाग्य भाव का लॉर्ड अष्टम भाव में और मंगल की राशि में, और मंगल भाग्य भाव में शुक्र की राशि में बैठे हैं राहु के साथ। अतः अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। या महिलाओं को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल को राहु का एफ्लिक्शन लगा हुआ है। अतः संपर्क में आने वाले आपके मेल फ्रेंड्स आपको धोखा दे सकते हैं, या इस दौरान संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के चारित्रिक मूल्य निम्न स्तर के हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़े। अतः आप सावधान रहें। यह योग आपकी कुंडली में 10 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल 2021 तक विशेष रूप से प्रभावी रहेगा। तो इस बीच आपको सावधान रहना है विशेष रूप से। फिर शुक्र धन भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, जो कि शुक्र के लिए बहुत फेवरेबल साइन नहीं होता है। अतः आपके संचित धन को लेकर आपको सावधान रहना होगा 4 मई 2021 तक, और जॉइंट इन्वेस्टमेंट से भी आपको बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर धन भाव का लॉर्ड जो है शुक्र, वो फेवरेबल राशि में नहीं है। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल 14 अप्रैल 2021 को मंगल का गोचर आपके दशम भाव पर मिथुन राशि में होने जा रहा है, और दशम भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दशम भाव का जो लॉर्ड है वो बुध है, और बुध 16 अप्रैल 2021 तक अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, और बुध आपके लग्न लॉर्ड भी हैं। अतः कार्य क्षेत्र में समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। लग्न लॉर्ड का सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में जाना आपको हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है, क्योंकि सप्तम भाव मारक भाव होता है। अतः यहाँ हेल्थ को लेकर के भी आपको सावधान रहना है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, अतः चोट फेंट आदि से भी बच करके रहें, क्योंकि मंगल आपके अष्टम भाव यानी कि आकस्मिक घटनाओं के भाव के भी लॉर्ड हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। मंगल एक क्रूर ग्रह, अतः परिवार के सदस्यों एवं माँ के साथ संबंधों को खराब करा सकते हैं, और 2 जून 2021 तक आपको सावधान रहना चाहिए। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जहां मकर राशि में शनि विराजमान है स्वयं की राशि में। तो पंचम भाव आपके ज्ञान का भाव, संतान का भाव एवं स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ का भाव होता है। अतः आपको 2 जून 2021 तक बहुत सावधान रहना है अपनी संतान को भी लेकर, एवं जल्दबाजी में बिना सोचे विचारे कोई निर्णय नहीं लेना है। शेयर ट्रेडिंग, लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों से भी आपको दूर रहना है, बचकर रहना है, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल आपके लिए शुभ ग्रह नहीं है। अष्टम भाव एवं थर्ड भाव का लॉर्ड है आपकी कुंडली में मंगल, अतः इसकी दृष्टि नकारात्मक रिजल्ट आपको जीवन में दे सकती है। अब बात करते हैं सूर्य की, लेकिन किसी राशि विशेष में सूर्य की स्थिति पर चर्चा करने से पहले ये देख लेते हैं कि सूर्य हमारे जीवन में किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य के सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं। तो सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का प्रतीक, पिता का विचार भी सूर्य से किया जाता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का विचार भी सूर्य से किया जाता है, रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट, सरकार के साथ में आपके संबंध कैसे रहेंगे, फेवर सरकार से प्राप्त होगा नहीं होगा, इत्यादि चीज़ों का विचार भी सूर्य से ही किया जाता है। सूर्य की स्थिति कुंडली में कैसी है उसके आधार पर सूर्य आपके कॉन्फिडेंस, आपके अपने ऊपर आत्मविश्वास को दर्शाता है। ठीक है, आपके ईगो को भी दर्शाता है, अहम की भावना को, और कैरियर और फेम का कारक भी सूर्य होता है। अथॉरिटी को भी सूर्य दर्शाता है, आपके सीनियर्स को भी सूर्य दर्शाता है, और आपकी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी, आपकी हेल्थ, पॉलिटिक्स,
आपका आत्मसम्मान, इन सब चीज़ों को सूर्य दर्शाता है। इन सब चीज़ों का कारक सूर्य होता है। तो हमारे जीवन में इतनी सारी जो चीज़ें हैं उनका प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमज़ोर होती है बर्थ चार्ट में, तब इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो अभी मैंने बताया जिन चीज़ों का सूर्य प्रतिनिधित्व करता है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। जब सूर्य बली होता है, आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग अवस्था में होता है, तब आपको इन सारी जो उसके प्रतिनिधित्व मैंने सिग्निफिकेशंस जो आपको बताए, उससे आपको लाभ प्राप्त होता है जीवन में, और आप एक उत्कृष्ट जीवन जीते हैं। समाज में आपका प्रभाव होता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रभाव तब जीवन में देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सूर्य जो राशि है वो सिंह राशि है। सूर्य को सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है, जिसको 5 नंबर से डिनोट किया जाता है। और सूर्य तुला राशि में जाकर के नीच के हो जाते हैं, और वहीं जो मेष राशि है जिसको 1 नंबर से डिनोट किया जाता है, उसमें सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो ये था सूर्य का विवेचन। अब बात करते हैं सूर्य का जो गोचर है, सूर्य का गोचर वर्तमान समय में आपका अपनी उच्च राशि मेष राशि में हो रहा है। तो मेष राशि में ये कैसा प्रभाव देंगे। अब बात करते हैं सूर्य की, जो कि आपकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी होकर के 14 अप्रैल 2021 को मेष राशि में आपके अष्टम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि होती है, अतः सूर्य इस राशि में बली होते हैं। अष्टम भाव में बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, अतः धन का अव्यय आपका हो सकता है। संपत्ति में किसी भी तरीके के जॉइंट इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा और आप नुकसान उठाने से बच जाएंगे। और सूर्य का जो गोचर है आपके अष्टम भाव पर, ये 14 अप्रैल 2021 से लेकर 14 मई 2021 तक होगा। तो इस दौरान आपको संभल करके रहना है। तो आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर की, वो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपके कोई कमेंट हो तो आप अपने कमेंट्स मेरे को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उनका रिप्लाई करने की। पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9560263278, बट उसके लिए चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।